गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं सुमित सर आज फिर मैं एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो पिछला टॉपिक का ही है। छठा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। जो प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन में आप लोग को पहला टॉपिक बताया था, आज मैं दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो ये छठा का बी नंबर है। जी, फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से हैलो अल्केन का निर्माण करना है। तो हैलो अल्केन का निर्माण अब हम लोग करेंगे अल्कोहल से। तो अल्कोहल से हैलो अल्केन कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका थ्योरी है, अल्कोहल से भी हैलो अल्केन बनाते हैं। अतः अल्कोहल 3 अलग अलग रासायनिक अणु के साथ जुड़ते हैं और हैलो अल्केन का निर्माण होता है। यानी अल्कोहल जो है 3 अलग अलग केमिकल के साथ जुड़ करके वो हैलो अल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो हिंदी में भी हो गया ये और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन बाय अल्कोहल, इट एक्शन ऑफ 3 डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल इज गिवन एज, यानी 3 केमिकल मॉलिक्यूल के साथ जो है जुड़ता है और ये हैलो अल्केन का निर्माण करता है। जो आपके सामने है 3 केमिकल हैं। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और तीसरा है थायोनाइल क्लोराइड। हाइड्रोजन हैलाइड का सूत्र H+, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, थायोनाइल क्लोराइड का सूत्र SOCl2 होता है। तो इस तरह से पहला है आपका हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड से हैलो अल्केन कैसे बनता है तो देखिए, इसका थ्योरी है, जब अल्कोहल R₁OH, ये अल्कोहल का सूत्र होता है। जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सामान्य ताप पर गर्म करते हैं तो जल और हैलो अल्केन का निर्माण होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सामान्य ताप पर गर्म करते हैं तो जल और हैलो अल्केन का निर्माण होता है। तो ये हुआ आपका थ्योरी हिंदी में। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अल्कोहल आर कंबाइंड विथ हाइड्रोजन हैलाइड इज हीटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर टू गिव वाटर एंड हैलो अल्केन। तो इस तरह से ये हैलो अल्केन का फॉर्मूला कैसे बनता है ये जानेंगे। तो देखिए, अल्कोहल R₁OH, ये अल्कोहल का सूत्र हो गया ये। अब इस तरह से ये अल्कोहल का सूत्र है R₁OH, जो इसको हम लोग पूरा नाम अल्काइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब इस तरह से ये अल्काइल अल्कोहल और ये हाइड्रोजन हैलाइड हुआ। देखिए, यहाँ भी बॉन्ड टूटा और यहाँ भी बॉन्ड टूटा। ये जो बॉन्ड टूटा तो ये माइनस में और ये प्लस में। ये ऑक्सीजन के वजह से माइनस है और ये R कार्बन के वजह से। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, इसलिए ये माइनस हुआ और ये हाइड्रोजन यानी कार्बन प्लस लिया। तो इस तरह से ये आपका माइनस और ये प्लस हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलाइड, तो हाइड्रोजन हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए ये प्लस में हुआ। तो ये जो है R पर प्लस है तो ये X माइनस के साथ जुड़ेगा। जो ये R और X मिल करके ये देखिए R₁X के रूप में निकल गया, जो यही हैलो अल्केन कहलाया। और यहाँ का H और ये OH, ये H और OH मिलकर H₁OH, जो H और OH ये H2O वाटर के रूप में माना जाएगा। जो ये वाटर रूप में निकल गया ये। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा, जो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, जो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कि यहाँ पर देखिए R के जगह पर CH3 है और ये OH है। तो ये CH3 है तो मेथाइल, OH है तो अल्कोहल, ये मेथाइल अल्कोहल हुआ। अब इसको हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ पर H₁Cl है तो ये हाइड्रोजन हैलाइड हुआ। देखिए, फिर यहाँ भी बॉन्ड टूटा तो R के सदस्य जो था वो माइनस प्लस होगा तो प्लस लेगा, OH हमेशा माइनस लेगा तो माइनस ही लेगा। तो यहाँ पर देखिए R के जो है सदस्य CH3 है और ये Cl पर माइनस है, तो ये CH3 और ये Cl, ये CH3 और ये Cl मिल करके ये CH3Cl यानी मेथाइल क्लोराइड निकल गया। जबकि ये H और OH मिला तो ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। इसी तरह से R के जगह पर C2H5 भी हम ले सकते हैं और यहाँ Cl लिए थे, यहाँ Br भी ले सकते थे। तो देखिए, ये पर प्लस है और इस पर माइनस है, तो ये फिर ये जो है C2H5 Br के साथ जुड़ा तो C2H5 Br, तो ये C2H5 बॉन्ड Br के रूप में निकल गया और ये H और ये OH H2O के रूप में निकल गया। तो इस तरह से ये निकल गया। इसी तरह से जो है और भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिए हुआ एग्जाम्पल, तो इसको आप खुद से बना सकते हैं, जो आप लोग के अपने कॉपी में बनाएंगे। तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन हैलाइड से। अब चलते हैं बी नंबर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी
हेलोअल्केन बना सकते हैं। इसको भी अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कराना पड़ता है। देखिए इसको भी कैसे, तो देखिए इसका थ्योरी है जब अल्कोहल R बॉन्ड OH, जब अल्कोहल को PCl5 के साथ सामान्य ताप पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अल्काइल क्लोराइड RCl और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3 का निर्माण होता है। यानी कि अल्कोहल PCl5 के साथ सामान्य ताप पर गर्म करेंगे तो ये दोनों जुड़ करके तीन केमिकल का निर्माण करता है। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है अल्काइल क्लोराइड और तीसरा है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है। जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अल्कोहल R बॉन्ड OH आर कंबाइंड विथ PCl5 इज हीटेड एट NT मतलब नॉर्मल टेम्परेचर टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड एंड फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। जो इसके सामने आपका एग्जाम्पल है, आपके सामने बना हुआ है, जिसको देखिए अल्काइल अल्कोहल R बॉन्ड OH हुआ तो R और OH में देखिए यहाँ बॉन्ड है तो यहाँ भी बॉन्ड होता है, OH में भी बॉन्ड होता है जो यहाँ दिखा दिए हैं। अब इसको जो है PCl5 देखिए P के सब 5 Cl हैं तो ये पाँचों Cl का बॉन्ड में दिखा दिया गया है। अब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड जब टूटेगा तो देखिए ये एक प्लस में होगा तो एक माइनस में हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये आपका जो है यहाँ पर कहीं भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ भी तोड़े तो ये माइनस हो गया तो एक ये प्लस है, तो ये R पर प्लस है और ये Cl पर माइनस है, तो ये R और Cl मिल करके RCl के रूप में निकल गया। उसी तरह से यहाँ भी टूटेगा तो ये H प्लस और ये माइनस, तो यहाँ टूटा तो फिर यहाँ भी तोड़ सकते हैं तो देखिए ये माइनस हुआ तो ये फिर प्लस में हो गया ये। तो इस तरह से ये H और ये Cl मिल करके ये HCl के रूप में बाहर निकल गया ये। अब इस तरह से ये देखिए ये P के साथ 3 Cl बच गया तो P के साथ 3 Cl हो गया, लेकिन इस P पर 2 प्लस हैं तो 2 प्लस और इस O पर 2 माइनस है तो ये 2 माइनस और 2 प्लस मिलकर ये डबल बॉन्ड में हो गया जो POCl3 के रूप में ये बाहर निकल गया ये। तो इस तरह से ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, RCl अल्काइल क्लोराइड, ये POCl3 हो गया और ROH तो जानते हैं अल्काइल अल्कोहल, ये PCl5 है, इसका नाम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड कहलाता है ये। अब यहाँ सिर्फ R के जगह पर ही आप ये सब रख सकते हैं जो CH3C2H5 C3H7 और C4H9 ETC रख सकते हैं। तो ये हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, इसका एग्जाम्पल भी आप खुद से ले सकते हैं। तो ये हो गया ये दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक में आते हैं। तीसरा टॉपिक है देखिए थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ये सूत्र होता है ये, इससे भी हम यानी हेलोअल्केन बना सकते हैं। इसको भी जो है आपको अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कराना पड़ता है। देखिए इसका भी थ्योरी है जब अल्कोहल R बॉन्ड OH को SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायरेडीन, ये कैटलिस्ट का काम करता है, याद रखिएगा पायरेडीन कैटलिस्ट का काम करता है। इसका सूत्र होता है C5H5N। ये के उपस्थिति में सामान्य ताप पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी इसमें भी 3 केमिकल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये तो हिंदी में हुआ, इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखिए व्हेन अल्कोहल आर कंबाइंड विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन C5H5N कैटलिस्ट इज हीटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये अल्कोहल का हो गया ये। जो देखिए R बॉन्ड OH हुआ जो SOCl2 के साथ कराए हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये टूटा तो ये फिर प्लस होगा तो ये माइनस। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस हुआ तो यहाँ जब बॉन्ड टूटा तो फिर यहाँ एक ही बॉन्ड है, ये डबल जैसा दिख रहा है लेकिन एक ही बॉन्ड है, मिस्टेक से हो गया है। जो यहाँ एक बॉन्ड टूटा तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ये। अब ये H पर प्लस है तो ये Cl के साथ जुड़ेगा तो ये H और Cl मिल करके HCl के रूप में निकल गया ये। अब इसी तरह से फिर यहाँ पर टूटेगा तो ये टूटे तो ये फिर प्लस तो ये माइनस, जब यहाँ टूटा तो फिर यहाँ भी टूटेगा ये। तो देखिए ये माइनस हो गया ये और ये प्लस हो गया, तो ये R पर प्लस है और ये Cl माइनस के साथ जुड़ेगा ये। तो ये R और Cl मिल करके ये RCl के रूप में निकल गया ये। तो ये R और Cl, ये RCl हो गया, H और ये Cl मिल के HCl के रूप में हो गया। तो बच क्या गया, तो यहाँ से S के साथ O डबल बॉन्ड, तो ये S के साथ O डबल बॉन्ड है तो ये S के साथ O तो रहेगा ही, एक O है ही, एक और O आकर के जुड़ जाता है, यानी एक और O आकर के जुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर SO2 के रूप में ये हो गया ये। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन क्लोराइड
क्लोराइड, RCl अल्कलाइड क्लोराइड, SOCl2 ये अलग हो गया ये। अब यहाँ R के जगह पे फिर वही चीज़ रख सकते हैं जैसे पीछे बताए थे, वैसा ही इसमें भी रख सकते हैं। देखिए R के जगह CH3 वो OH है तो ये OH हुआ, SOCl2 को यहाँ स्ट्रक्चर में दिया गया, पैराडीन कैटलिस्ट है तो यह है ही। देखिए यहाँ का H और यहाँ का Cl, ये H और ये Cl मिलकर HCl हो गया, ये CH3 और यहाँ का एक Cl मिलेगा तो ये CH3Cl के रूप में निकल जाएगा ये, और ये O आकर इस O में जुड़ेगा तो ये SO2 के रूप में निकल जाएगा ये। तो ये अल्कोहल को 3 केमिकल के साथ जो है रिएक्शन कराते थे तो ये हेलो अल्केन बनता था, जो कि ये आपका जो है छठा का B नंबर टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में देंगे हम। आज के लिए थैंक यू।